अरे भाई साहब अमीश जी, आज के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्थिति यह बन चुकी है कि कर्नाटका उनके होम स्टेट में डीके शिव कुमार बनाम सिद्धरमैया चल रहा है और सिद्धरमैया बोलते हैं हाई कमांड बताए तो खड़गे बोलते हैं आई एम नॉट हाई कमांड। खड़गे जी की तस्वीर छोटी कर उनको दरवाजे के बाहर खड़ा करके किस प्रकार से अपमानित किया गया। वायनाड के नॉमिनेशन से लेकर हमने देखा है सीताराम केसरी की धोती कैसे फाड़ी गई। तो कांग्रेस में तो किसका ठिकाना रहा है और खास करके एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग का क्या हुआ है हमने देखा। पर मेरा एक ही सवाल है आपसे प्रोफेसर साहब एक ही सवाल है। मुमताज पटेल को भी आपने संगी बोल दिया। चलिए आपने बोल दिया कि एक पसमानदा को उसकी जगह मिल गई। भाई मुमताज पटेल भी अहमद पटेल की बेटी, उसको भी आपने जगह दिखा दी। नहीं उनके लिए भाई मैंने उनका मुमताज पटेल भी संगी है क्या? बहुत तेरे हैं, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। ठीक है, मैं रुक करता हूं। तौसीफ खान का भी रुक करता हूं और अनुराग गुजरिया का भी रुक करता हूं। तौसीफ खान आपके पास आता हूं। यह कहना क्या सही है जो ममता जी ने बोला कि अगर पंगा लेंगे तो हिंदुस्तान हिलेगा? इसके मायने क्या हैं? क्योंकि सामने आ रहा है वीडियो सबूत सामने आ रहा है, लोगों की बाइट सामने आ रही है। वो कह रहे हैं हम बांग्लादेशी हैं, हम बांग्लादेश में रहते थे और अब हम यहां आ गए हैं, 10-12 साल से यहां पर रह रहे हैं और हमारे पास वोटर आईडी कार्ड से लेकर आधार कार्ड बन गया है, हमारे पास बाइट है, हमने प्ले करी है। अब आप बताइए, घुसपैठियों को बाहर नहीं करना चाहिए और उस आप संविधान की बात करते हैं, उसी संवैधानिक दायरे में ये बाहर हो रहा है, काम हो रहा है। नहीं अमितेश जी, बांग्लादेशियों को पहली बात बॉर्डर खोलने वाले अमित शाह जी, बीएसएफ उनके हाथ में। अगर कुछ पकड़े गए हैं तो वो अभी तक उन्हें घर हमारे देश में बिठा करके उनका मेहमान नवाजी क्यों कर रहे, उनको वापस क्यों नहीं भेज रहे? वो तो कह रहे हैं कि आप रुकिए, जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हो उनको वो कह रहे हैं आप रुकिए, हम आपको सीए द्वारा आपको हम भारत का नागरिकता दे देंगे, शर्त यह है कि आपको हिंदू होना चाहिए। यही तो उनका कहना है। सवाल यह है कि बीएलओ के ऊपर में इतना प्रेशर दिया गया है, एसआईआर का रिवीजन विरोध क्यों हो रहा है कि बहुत कम समय दिया गया। 2002 में जब पिछली दफा ये हुआ था तो 3 साल टाइम दिया गया था, आज वो 1 महीना में कंप्लीट करना चाहते हैं। 30-40 से ज्यादा कंप्लेंट आ चुके हैं। कितने बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड नोट में लिखा कि लेकिन वो अलग विषय है। मेरा आपसे जो प्रश्न है, किसान जो है मेरा जो अपना प्रश्न है खेती करेगा जाकर के। लेकिन ये जो सबूत, ये जो वीडियो सबूत मैं अपनी स्क्रीन पे चला रहा हूं, ये अपने आप में बहुत बड़े हैं। अब आप मुझे बताइए, कम से कम कोई 8 साल से रह रहा है, कोई 6 साल से रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा है। ये तो मतलब भारत की सुरक्षा के लिए भी सही नहीं है। बांग्लादेशी हमारे यहां पर बिल्कुल घुसपैठ करेंगे और वोटर भी बनेंगे और उनका बचाव टीएमसी करेगी। हाँ, नहीं, टीएमसी बचाव नहीं कर रही, बचाव आप कर रहे हैं और बचाव बीजेपी कर रही है। 8 साल 10 साल यहां से ये लोग आप बता देना कि 8 साल 10 साल से आए हुए हैं, तो पिछले कितने साल से बीजेपी पावर में, पिछले कितने साल से होम मिनिस्टर अमित शाह बने हुए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके हाथ में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का दरवाजा किसने खोला? अमित शाह ने खोला। आपको बता रहा हूं, उनको वापस भी नहीं भेज रहे, 18 साल पुराने कहते कि हम आपको नागरिकता देंगे। 15 साल पुराने हैं। अब अच्छा चला, ये अब आप 8 से 6 से 18 साल पहुंच गए, कोई बात नहीं, 18 साल मैं सब चला रहा हूं। साल से खबर है अमित शाह के पास में कि ये लोग घुसपैठी है। तो अमित शाह तो बोल रहे कि हम सीए द्वारा आपको नागरिकता देंगे। क्यों नागरिकता आप देंगे? आप इनको उठाइए और वापस भेजिए, आपके पास में सारा रिकॉर्ड है उनका। ओके, शहजाद पूनावाला, आपने उनको, बीजेपी ने उनको आधार कार्ड दिया, बीजेपी ने उनको वोटर कार्ड दिया, बीजेपी जो है इनका नाम एसआईआर में डाल रही है। तो ये फेक वोटर और वोट चोरी का काम तो बीजेपी कर रही है। क्या है भाई, ओके, जवाब शहजाद। जो या तो 2 वक्त की रोटी कमाएंगे या ये जाकर के फॉर्म। अरे भाई ये रुकते भी है। शहजाद जवाब शहजाद। ये वो किसान जो हमारे देश के किसान हैं। अच्छा, तौसीफ खान, वाणी को विराम। ओके, ऑडियो डाउन। ओके शहजाद, मेक योर पॉइंट। अरे वाणी को विराम ने उनको बोलो कि चलिए अभी बंद हुआ इनका। चलिए ऐसा है कि सबसे पहले तो अमीश जी, ये 2025 वाली ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं ना, 2005 वाली ममता बनर्जी पे थोड़ा रिवाइंड कीजिएगा तो कागज दिखाई देंगे वो यूपीए की सरकार पे और वो सोमनाथ चैटर्जी पे फेंकते हुए। तो तब से ममता बनर्जी कह रही कि तभी बस गए थे और बसाने के बाद उनको सारे आइडेंटिटी कार्ड दे दिए गए थे। और मैं आपको बताता हूं, जो 90% बॉर्डर है उसको हमने सील कर दिया। 400 किलोमीटर जो बंगाल का बचा है उस पर ममता बनर्जी जमीन नहीं देती पोस्ट के लिए। ममता बनर्जी 50 किलोमीटर की जुरिस्डिक्शन पर आपत्ति दर्ज करती है, बीएसएफ पर हमले हो जाते हैं, वहां पर सरकार कुछ करती नहीं है और उनको बना कर राशन कार्ड बना कर देती है। एक केस मैं आपको दिखाता हूं, यह है मुल्ला, मोहम्मद मुल्ला।
मोहम्मद मुल्ला 1990 से बचा हुआ है और राशन कार्ड मिल गया उसको। यह हमने बनाया क्या? अच्छा, दूसरी बात, मैं आपको दूसरा एक उदाहरण देता हूं। अभी इन्होंने बीएलओ की बात की। दीपक महतो नाम के बीएलओ ने बयान दिया है, अमीश आपके चैनल पर दिया है, कि मुझे जमीरुल्लाह मुल्ला बहुत धमकी देता है। यह बीएलओ को धमकी, इरफान अंसारी का बयान, न्यूज 18 झारखंड बिहार पर चल रहा था वो बयान, कि किस प्रकार से बीएलओ आएगा तो उसको बंधक बना देना अपने घर में, उसको अबडक्ट कर देना। यह इरफान अंसारी, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, अपने ही सरकार के कर्मचारियों के लिए बोल रहे हैं। फिर हमने देखा अनीस जॉर्ज केस केरला का, वहां पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लेफ्ट के नेताओं ने दबाव डाला तो उसने सुसाइड कर दिया। तो मैं अब पूछना चाहता हूं तौसीफ से, महतो के लिए स्टैंड लेंगे कि मुल्ला के बचाव में आ जाएंगे? बताइए। ओके, तौसीफ देन अनुराग भदौरिया। देखिए, एक ही बात जो इन्हें सिखा दी जाती है मीडिया सेल द्वारा, ये वही कहते हैं। ये महतो का एग्जाम्पल देते हैं और फिर ये खुद ही कहते हैं कि हाँ, उन्हें अरेस्ट भी किया गया जिसके खिलाफ कंप्लेंट है। तो कार्रवाई तो हो रही है। अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही। और पुलिस ने भी कहा, एक सेकंड आप बीच में ना बोलिए, पुलिस ने भी कहा कि भाई का मुल्ला लगा हुआ है बीएलओ को पुलिस ने बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपने चैनल खरीदा नहीं है अमीश जी, आप इनको मना को निकाला पार्टी पुलिस से की आपने। रिपोर्ट पुलिस ही कहती है, पुलिस ही कहती है, फिर बीच में गया, बोले अरेस्ट यार हुआ है तो। पुलिस ने कह रहे, अरे फिर क्यों बीच में बोल रहे, खामोश रहिए। पुलिस ने कहा कि 3 फॉर्म, बीच में बोलना मना है पर घुसपैठे आना ठीक है। उनका फॉर्म उन्होंने अमीश जी देखिए, आपकी बेइज्जती कर रही है, कह रहे कि आपको खरीद लिया। आप अपनी बेइज्जती, अपनी इज्जत अमीश जी आप बचाइए, आप बोलिए शहजाद जी को चुप रहे, मैं बोलूंगा अभी। अब पुलिस की रिपोर्ट ये है, आपके कहने से लोगों की इज्जत तय होने लगी, फॉर्म फिलअप तो फिर हो गया कल्याण इस देश का। अच्छा, एक एक करके बोलिए और मेरी इज्जत क्यों बीच में ला रहे हैं भाई? आप अपनी एक दूसरे की इज्जत संभालिए ना, आप लोग अपनी अपनी पार्टियों की इज्जत संभालिए। वो भाजपा की संभाले, आप टीएमसी की संभालिए। अमीश जी आपकी इज्जत है, आप मेरी इज्जत मेरे व्यूअर्स की वजह से बहुत अच्छी है कि आपको उसने खरीद लिया। आप इनको मना कर रहे कि मत बोलो, फिर भी ये बोले जा रहे, तो आपकी इज्जत रही कहाँ? ये तो ऐसे कर रहे जैसे बीजेपी ने आपको खरीद लिया हो। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, मुझे पता है आप लोग खरीदते बेचते होंगे, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों की आदत होगी खरीदने और बेचने की, खरीदते होंगे आप मीडिया के लोगों को बंगाल के अंदर, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। अरे एमएलए एमपी को खरीद लेता है अमित शाह की पार्टी, ऑपरेशन लोटस क्या है? आप तो ऐसे अनजान बन जाते जैसे। एक सेकंड, मैं आनंद दुबे को लेके आता हूं, अनुराग भदौरिया को लेके आता हूं, एलजेपी के एक सेकंड एलजेपी के भी वरिष्ठ नेता इंतजार कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, ये हो क्या रहा है? बात संविधान दिवस में सब लोग संविधान बचाने की करते हैं, लेकिन यहां तो विपक्ष को बचाने की बात हो रही है। अब एसआईआर होगा तो अखिलेश जी को भी ऐसा लग रहा है कि हमारी सीटों पे हमारे 50,000 वोट कट जाएंगे। देखिए, भारत के संविधान से पूरी दुनिया डोलता है, ये हम नहीं, हमारा इतिहास बोलता है।